अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। मैं हूं तारिक अहमद और आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। और ये आपको नाम याद होगा, मालूम होगा, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के हवाले से हम कुछ थ्योरी देखेंगे और कुछ सोल्यूशन देखेंगे। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम सोल्यूशन ज़रूर देखेंगे इसके आगे चल के। थ्योरी एंड सोल्यूशन। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स आपको मालूम होनी चाहिए, इसी के हवाले से मैंने जिक्र किया इसके अंदर। डू यू रिमेंबर इन ग्राफ, ये कहाँ का जिक्र हो रहा है? ये मैट्रिक क्लास में आपने ग्राफ किया है और इसमें अगर कोई कोऑर्डिनेट 2 3 रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसी पॉइंट को ऑन ग्राफ वेयर x 2 होगा और y 3 होगा। इसके अलग से नाम भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, ये जो x है, जो पहला एलिमेंट या पहला कोऑर्डिनेट या x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये इसका नाम हम आगे चल के आप डिस्कस कर ही ली। फिर भी आपको बताते चलूँ, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और इस वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ओ से ऑर्डिनेट। तो पहली वैल्यू एक्स की होती है और बाद वाली वैल्यू वाई की होती है। तो ये याद होना चाहिए आपको कि कोई भी एक पॉइंट जिसमें ये दो वैल्यूज होंगी, उसमें पहली वैल्यू एक्स की होगी यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा और बाद वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से similarly you may have 2 points or more than 2 points on the graph। ग्राफ पर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ इस तरह से बयान करूं यहाँ पर कि इफ यू हैव 2 पॉइंट्स 2 5 एंड 9 8, ये दो अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। तो मैं आपसे पहले जिक्र कर चुका हूं, ये x को डिनोट कर रहा है, ये x कोऑर्डिनेट को बता रहा है और ये y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। इसी तरीके से ये x कोऑर्डिनेट को बता रहा है, जाहिर कर रहा है, और ये y कोऑर्डिनेट को जाहिर कर रहा है। हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मैंने नाम दे दिया। अब मैं आपसे अगर इन कोऑर्डिनेट्स के हवाले से बात करूं कि x, तो आप परेशान हो जाएंगे ऑब्वियसली कि ये x2 होगा या x9 होगा। तो इसको मैंने अलहदा अलहदा करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1 का नाम दे दिया और x2 y2 मैंने दूसरे पॉइंट्स का नाम दे दिया मैंने, यानी ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो मैंने यहाँ वजाहत कर दी है कि x1 2 है, y1 5 है, x2 9 है और y2 8 है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये अपने जहन में क्लियर रखिएगा। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो आपके लिए मसला होगा आगे चल के। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक या एक से ज्यादा हो तो फिर हम उसको नाम देते चले जाते हैं। यानी एक अगर कोई पॉइंट मौजूद है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हम नाम दे सकते हैं, इस तरह से अगर कोई दूसरा पॉइंट मौजूद है तो x2 y2 हम इसका नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से x3 y3 x4 y4 एंड सो ऑन। याद रखिएगा कि पहला पॉइंट हमेशा x को डिनोट करेगा और बाद वाला पॉइंट y को डिनोट करेगा। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखी है उसके हिसाब से, अब 2 पॉइंट्स हैव अ पर्टिकुलर डिस्टेंस देन यू मे फाइंड डिस्टेंस एज। तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे आए तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स किसी ना किसी लाइन के एंड्स होंगे, यानी इन दो पॉइंट्स की मदद से कोई लाइन बन रही होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइन के दो सिरे हैं। तो इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन लाइन बन रही होगी, ड्रॉ हो रही होगी, तो उसका हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला शो किया है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में होता है। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं और टॉपिक था लॉ ऑफ कोसाइन। उसकी डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से। तो अगर आप रिकॉल करना चाहें वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वरना ये प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। देन सब्स्टिट्यूट
वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज जो हमने पहले देखी थी, प्रीवियस क्वेश्चन में देखी, प्रीवियस स्लाइड में देखी थी, तो उन वैल्यूज को अगर आप इन फॉर्मूले में रखें, मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड्स इन डिस्टेंस फॉर्मूला एंड फाइंड द डिस्टेंस, तो आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज आप यहां रखें, सिंप्लीफाई करें तो आपको डिस्टेंस मालूम हो जाएगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम मूव करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, P1 और P2। P1 के पॉइंट क्या है, -3 -1, तो इसका मतलब ये एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में -3 है, वाई कोऑर्डिनेट में -1 है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं P2 पॉइंट की बात करूं तो x2 y2 ये दो पॉइंट्स हैं, यानी इसका मतलब एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। और इसको आपको मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि ये एब्सिसा कहलाता है। एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसका नाम है एब्सिसा और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका नाम ओ से ऑर्डिनेट है। इस तरह से ये एब्सिसा है और ये ऑर्डिनेट है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो पॉइंट्स आपको मालूम है और इनके दरमियान में डिस्टेंस मालूम करना है। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि ये x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y1 को यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। x1 -3 है और y1 -1 है। x2 9 है जैसे आपको नजर आ रहा है और y2 4 है जैसे कि आपको यहां पर मालूम है। नाउ वी विल यूज द हेयर डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसको हम कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखें, अब आपके पास पॉइंट कौन कौन से थे, P1 आपने डिनोट किया था एक पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को P2 से डिनोट किया था आपने। तो P1 P2 आप इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, क्योंकि आपको इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। P1 P2 स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, यहां पर आप तलाश करें 9, ये 9 ये आ गया रूल के हिसाब से माइनस, फिर x1 क्या है -3, तो ये -3 ये आ गया और इसका होल स्क्वायर आ गया। क्योंकि दो माइनस है तो मैंने सेपरेट करने के लिए इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट लगा दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस y2 जरा देखें 4 ये आ गया 4, रूल के हिसाब से माइनस ये आ गया माइनस, और फिर y1 का मतलब -1, तो ये आ गया -1। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट चाहें तो प्लस लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस, 9 + 3 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये P1 P2 के दरमियान में डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूं कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, ऐसा ना हो आप भूल जाएंगे, शुरू में जिक्र कर दिया था मैंने। P1 P2 यानी अगर आप प्रीवियस देखें आप प्रीवियस स्लाइड में, तो 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर की जरूरत है आपको। तो आप ये देखें, आप 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा √169 और इसका रूट ले लें अगर आप तो 13 यूनिट्स इन P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस आ गया है। अच्छा, यूनिट लिखने की वजह ये होती है कि हमें नहीं मालूम कि इनके दरमियान ये किस यूनिट में मेजर हो रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, फीट में या माइल्स में है, तो इस वजह से हम सिंपल यूनिट का वर्ड यूज कर देते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है ये। सी और डी दो पॉइंट्स आपको मालूम है और वो दोनों पॉइंट्स गिवन है, सी है 3 4 और डी है -3 -4। इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे हम बिल्कुल इसी तरीके से। सिमिलरली x1 3 है, y1 4 है, x2 -3 है और y2 -4 है। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं
डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 ये है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -4 और -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको, -3 यानी आपको नजर आ रहा है ये सेम साइन है, जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन वो आती है जो दोनों के साथ होती है, तो दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स को अमूमन कंफ्यूजन रहती है कि सर माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है तो हम यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो याद रखिएगा हमेशा वो साइन आती है जो दोनों के साथ होती है। अगर दोनों के साथ प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती आपको, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ पर फिर आप माइनस लिखेंगे। ये कंफ्यूजन अगर आपका है तो वो क्लियर कर लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से -4 तो ये -8 हो जाएगा, और यहाँ पर भी सेम साइन है, जब सेम साइन होंगे तो ऑब्वियसली हम ऐड करेंगे और साइन वही आएगी जो दोनों के साथ होगी, यानी -8 हो जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे आप इसका तो -6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। 100 का रूट आपको मालूम है 10 यूनिट्स होगा, जो कि इसका रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 यूनिट डिस्टेंस है सी और डी दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, और ये बात समझ में भी आती है, ये 3 4 है और ये -3 -4 है, तो ऑब्वियसली 5 एक तरफ 5 एक तरफ होगा। लेकिन बहरहाल ये आप जो है कैलकुलेशन से कर लीजिएगा, हर दफा इस तरह की चीजें वैलिड होती नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड x if the distance between the points x1 and 2 3 is 4 units। हमें x मालूम करना है, जबकि हमें ये मालूम है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 यूनिट है। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मालूम क्या करना है। यहां पर हमें मालूम करना है x। मालूम करते हैं अब हम। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से सॉल्यूशन है कि x1 x को कंसिडर किया जाएगा, y1 y को कंसिडर किया, यानी x1 y1 ये पॉइंट है और x2 y2 ये पॉइंट है, तो इसका मतलब x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3। तो x1 y1 x2 y2 इन दोनों वैल्यूज को आप रखेंगे कहां पर, डिस्टेंस फॉर्मूले में, और d आपके पास क्या हो जाएगा 4 यूनिट, तो यहां मेंशन कर दिया गया है। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, दोबारा आप देख लें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में होगा। तो इन तमाम वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर, यहां रख देंगे आप, जिसके नतीजे में कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी आसान। अच्छा, d कितना है 4, ये 4 यहां पर आ जाएगा। इस तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करें, तो इसके नतीजे में हमें यहाँ पर 16 मिल जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहां पर जो +4 है, ये आपको नजर आ रहा है, वो +4 है, ये +4 यहां आके -4 हो जाएगा और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये -4 यहां पर आ गया और a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के तमाम एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे, ये आपने शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर ये आ गया, -4x ये आ गया, +4 एज इट इज, -4 यहाँ पर आकर +4 हो जाएगा, +16 यहाँ आके -16 हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x -8। अब आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, चाहें तो आप क्वाड्रिक फार्मूला लगा दें, चाहें तो कोई और मेथड यूज कर लें, लेकिन ऑब्वियसली क्वाड्रिक फार्मूला लगाना बहुत आसान है, इस वजह से हम यहाँ पर क्वाड्रिक फार्मूले को यूज करेंगे। तो क्वाड्रिक फार्मूले जब यूज करना आपको आना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इस वक्त 1 है,
x का कोफिशिएंट इस वक्त -4 है और जो कांस्टेंट है वो -8 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, मालूम है आपको। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो इसमें a b c आपको मालूम है कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट वो b होता है और जो कांस्टेंट होता है वो एज अ c कंसिडर किया जाता है। तो इन तमाम वैल्यूज को आपने फॉर्मूले में रख लिया। तो अगर आप देखें तो ये -4 एज इट इज, b इस वक्त कितना है -4, तो ये आपने -4 रख दिया। फिर प्लस माइनस एज इट इज कोई चेंज नहीं आएगा, स्क्वायर रूट रहेगा। b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये आ गया -4 का स्क्वायर, -4 फिर a और c आएगा तो -4 वैसे ही आ जाएगा, a 1 है और c -4 है, c -8 है, माजरे चाहता हूँ, c इस वक्त -8 है तो ये -8 आ गया अपॉन 2a, तो 2 ये और a इस वक्त क्या है 1 है, ये 1 आ जाएगा। अब इसकी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। कैलकुलेशन अगर आप देखें तो इसमें प्रीवियस स्लाइड में देखें अगर आप, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस माइनस -4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 4 टाइम 32 और 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। तो यही चीज आ रही है आपके पास, अगर आप देख सकते हैं। तो 16 प्लस 32 आप करेंगे तो 48 आ जाएगा और 48 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, पेयरिंग करना आपको आती है, एलसीएम के जरिए आप पेयरिंग कर सकते हैं और वहां से कुछ एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे स्क्वायर रूट से। जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो इसके नतीजे में कुछ आपके पास एलिमेंट्स कुछ टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी, 4 प्लस माइनस वैसे ही कोई चेंज नहीं होगा। 48 के आपने पेयर बनाए एलसीएम लेके स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 पेयर बन के बाहर आ जाएगा और 3 रूट के अंदर ही रहेगा। अगर इसको अगर हम दोबारा भेजें अंदर तो 4 अंदर जाएगा 16 और 16 3 टाइम 48 हो जाता है। तो उसको हम ब्रेक करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपॉन 2 वैसे ही आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 4 है। तो आप 4 कॉमन लेके यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद 2 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास जो कि x की वैल्यू होगी। क्या आपने x की वैल्यू मालूम करनी थी? जी बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपके पास बुक हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप बार बार बुक को देख के अंदाजा लगा सकेंगे, वरना आपको प्रीवियस स्लाइड पे जाना होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।